जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन 2026-27 के बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड थर्ड राउंड इसका स्टार्ट कर दिया गया है। थर्ड राउंड के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। एडमिशन की मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। फर्स्ट और सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं हुआ था तो आपको क्या करना है, अब क्या करें, एडमिशन कैसे होगा, थर्ड राउंड में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, सारी प्रक्रिया आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि आपको मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में अगर एनसीटी के कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो इसका थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और इसका रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 13 जुलाई है और 150 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, ई प्रवेश के माध्यम से इसकी काउंसलिंग करवाई जाती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की आप इन सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित एफिलिएटेड कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। वर्तमान में इसका थर्ड राउंड चल रहा है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, थर्ड राउंड हमारा चल रहा है। सबसे पहले हम थर्ड राउंड का शेड्यूल समझेंगे, जिससे हमें आगे की चीज़ें समझने में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले इसका शेड्यूल देखूं तो मैं आपको बता देता हूं। अगर हमें इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो वर्तमान में इसका थर्ड राउंड चल रहा है और जो कि हमारा 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 7 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होंगे। 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उन चीज़ों को समझना केवल, और किसी भी चीज़ पर जो हिंदी में क्या लिखा है वहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 15 जुलाई को आपकी रैंक मेरिट लिस्ट आएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसे आप भले ही मत चेक करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई मतलब का नहीं है जो 15 तारीख हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए जो तारीख है इम्पोर्टेंट है वो 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट तारीख है हमारी वो है दोस्तों 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई। 17 जुलाई को हमें ये पता चलेगा हमें कौन सा कॉलेज मिला है। अगर हमें कोई कॉलेज मिल जाता है तो 21 जुलाई तक हमें हमारे नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर है उस हेल्प सेंटर पर जाकर हमें अपनी टीसी, माइग्रेशन, साथ ही हमारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उन समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके फिजिकल वेरिफिकेशंस करवाना होगा। यानी कि हमें खुद उपस्थित होना है, खुद उपस्थित होकर के वेरिफिकेशंस करवाना होगा। जैसे हम वेरिफिकेशंस करवा लेते हैं, इसके बाद में हमें फीस सबमिट करने की जो लिंक है वो इनिशिएट कर दी जाएगी हमारी। और इसके बाद में हम 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करके, यानी कितनी फीस सबमिट करनी है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये फीस सबमिट करके हम अपना एडमिशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट तारीख मैंने बताई है 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई, जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रजिस्ट्रेशन किसे करना है, चॉइस फिलिंग किसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसे करना है, अब हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन किसे करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन का चार्ज सभी का 150 रुपये, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए मैं दो चीज़ों का यूज करूँगा सबसे ज़्यादा। एक तो न्यू स्टूडेंट होगा, न्यू स्टूडेंट बोलूँगा मैं बार बार, और एक मैं बोलूँगा बार बार ओल्ड। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को समझना। न्यू स्टूडेंट का मतलब है जो फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है और थर्ड राउंड जो आया है, थर्ड राउंड में पहली बार रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट को हम नए स्टूडेंट बोलेंगे। ओल्ड स्टूडेंट वो कहलाएंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनका किसी कारणवश फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया, वो थर्ड राउंड में ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को हम बोलेंगे ओल्ड स्टूडेंट। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन किसे करना है किसे नहीं करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, एक न्यू स्टूडेंट लिख देता हूँ, एक ओल्ड स्टूडेंट लिख देता हूँ। तो न्यू स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का चार्ज 150 रुपये रहेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग किसे करना है, तो दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट होगा वो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिलिंग कंप्लीट करेगा, उसी के बाद में 150 रुपये सबमिट होते हैं। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग नए स्टूडेंट को तो करना ही है, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट को भी चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम जो मैंने एक और चीज़ बताई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसे करना है, तो दोस्तों न्यू स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। न्यू स्टूडेंट का मतलब हो गया कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन पहले चॉइस में कंप्लीट करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए ऑटोमेटिकली हेल्प सेंटर पर चले जाएंगे और वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे। आपको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होते हैं। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना है।
ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जब पार्टिसिपेट किया था तो उस टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए होंगे। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट की, न्यू स्टूडेंट को तो सब कुछ करना ही है, चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट की जिन्हें फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट को केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट को केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग कैसे होगी, तो आपको दोस्तों सबसे पहले अपने आईडी पासवर्ड से अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। जैसे अपनी आईडी को लॉगिन करते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा चॉइस फिलिंग का, चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शंस पर आ जाना है। अगर आपको सॉरी जब आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शंस पर आते हैं तो यहाँ पर आपने फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे उन कॉलेजेस की यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी। अगर आप उन्हीं कॉलेज को थर्ड राउंड के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ से केवल और केवल सेव एंड नेक्स्ट कर देना। लेकिन आप नए कॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज टाइप वगैरह सर्च करना। सर्च करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से होगी। अगर आप नए कॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड वाले यहाँ पर जो ग्रीन कलर का आइकन है यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉलेज आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप जो पुराने कॉलेजेस को डिलीट करना चाहते हैं तो ये रेड कलर का यहाँ पर डिलीट का बॉक्स है, इस डिलीट वाले बॉक्स पर क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएंगे कॉलेज। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में आपको केवल और केवल सेव एंड नेक्स्ट का देना है और आपकी जो चॉइस फिलिंग है कंप्लीट हो जाएगी और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं हुआ था तो आपको क्या करना है, नए स्टूडेंट को क्या करना है, एडमिशन की मैंने पूरी जानकारी बता दी है। अब मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कैसे होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कैसे होगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट का चॉइस फिलिंग का तो मैंने बता दें, न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग भी कैसे करना है, वो रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग जब कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिकली चॉइस फिलिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं एक बार और बता देता हूँ न्यू स्टूडेंट का। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं, आपका जो फॉर्म है हेल्प सेंटर पर चला जाएगा और आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सब कुछ सही तरीके से फिल किया हुआ होगा तो आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो जाएंगे। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका सत्यापन सफलतापूर्वक कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से लिखकर आ जाएगा। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो अब हमें इंतजार करना है मेरिट लिस्ट का। तो दोस्तों जो 15 तारीख को लिस्ट आएगी वो रैंक मेरिट लिस्ट होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है कौन सा कॉलेज नहीं मिला है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि रैंक मेरिट लिस्ट क्या होती है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई ए नाम का कॉलेज है, ए नाम के कॉलेज में 100 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब उस 100 स्टूडेंट में से पोजीशन किसी की 1 नंबर पर होगी, किसी की 2 नंबर पर, किसी की 50 नंबर पर, किसी की 60 नंबर पर, किसी की 70 पर होगी, किसी की 100 नंबर पर भी होगी। अब 1 नंबर पर पोजीशन किसकी होगी, 2 नंबर पर, 3 नंबर, 50 नंबर पर, 60 नंबर पर, 70 नंबर पर, 100 नंबर पर पोजीशन कैसे होगी, उसको डिसाइड वो बताया जाता है रैंक मेरिट लिस्ट में। और वो डिसाइड कैसे होती है, वो डिसाइड होती है आपके परसेंट पर। जितनी ज़्यादा परसेंट होगी उतनी ही कम मेरिट लिस्ट होती है, उतनी ही कम रैंक होगी, और जितनी कम रैंक होती है उतना ही हमारा कॉलेज में नाम आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बस इसका ये मतलब है। बस इसमें ये पता नहीं चलता कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, आपको कौन सा कॉलेज मिला ये आपको कब पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा 17 जुलाई को। ये आप पता चल जाएगा कि हाँ हमें ये कॉलेज अलॉट कर दिया गया। अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो फिर हमें क्या करना है, उस जो कॉलेज मिला है उसका अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकाल कर साथ ही हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट, टीसी, माइग्रेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर है वहाँ पर ले जा करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना है। या अलॉटमेंट लेटर जब आप प्रिंट आउट करोगे तो उस अलॉटमेंट लेटर में हेल्प सेंटर का नाम दिखेगा। ठीक है, उस हेल्प सेंटर पर भी जा करके अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे आपकी आईडी पासवर्ड पर फीस सबमिट करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और 22 जुलाई तक अपना फीस सबमिट कर देना, जो कि हमें 5,000 रुपये सबमिट करना है बस। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी बी.एड, एम.एड, बी.पी.एड, एम.पी.एड, बी.ए. बी.एड, बी.एससी बी.एड में एडमिशन्स लेने की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ जाती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।